दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, आप सभी छात्रों के काफ़ी कमेंट काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम VPO एग्ज़ाम 2023 कब तक एग्ज़ाम होगा और वीडियो एग्ज़ाम रिजल्ट अपडेट। तो देखिए हमारे चैनल पर जो भी आपको अपडेट दी जाती है वो बहुत ही ऑथेंटिक अपडेट होती है, ठीक है। और जो सूचना प्राप्त हो तो उसके आधार पर ये वीडियो बनाया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और सारी जानकारी इसके बारे में हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि अब तक की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रही है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों की जरूरी जानकारी, आप सभी जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण रोल रखता है। और हमारे संस्थान के माध्यम से देखिए ये ईयरली करंट अफेयर्स बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि आपको लास्ट 1 ईयर के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर MCQ मॉड्यूल में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 49 रुपये है, ठीक है। तो आप चाहे RO एग्ज़ाम देंगे, चाहे आपका UPPCS का आपका मार्च में एग्ज़ाम है, आप VPO जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम देंगे, तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही रामबाण है। ये नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक अपडेटेड है, और अभी इसमें आप हमारे एप्लीकेशन से इसको बाई करते हैं तो आपको कंप्लीट अपडेटेड वर्जन भी 2 से 3 दिनों में उसी वहीं पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं लेने के लिए कंप्लीट, ये देखिए MCQ बेस्ड है, क्योंकि आप जब मार्केट में देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स मिलती है, ठीक है। अब आपने उसको पढ़ लिया, उसका MCQ मॉक कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन आपका है कि मंथ वाइज ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपको दी गई है। तो आप इसको मात्र 49 रुपये में इसको बाई कर सकते हैं। साथ साथ UPGK की किताब बुक हो गई, UPGK नोट्स हो गया, कंप्यूटर नोट्स हो गया, नाम मात्र के शुल्क पर आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए, और साथ साथ GK GS के 5000 रामबाण पुस्तकों का जो नोट्स भी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ नाम मात्र के शुल्क पर हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप ये सभी स्टडी मटेरियल बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो चर्चा करेंगे VPO की, ठीक है। VPO भर्ती की चर्चा करेंगे। इसका फॉर्म कब आया था, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई है ना। अब यहाँ पर देखिए ये VPO का लिस्ट है, जिसमें 1468 पद हैं। फॉर्म कब से कब तक भराया गया था, 23/5/2023 से लेकर 12/6/2023 तक, ठीक है। तो मई और जून में आपका ये फॉर्म भराया है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कितने पद थे, 1468 पद थे। उसके बाद आयोग ने इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब निकाली, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मई और जून में विज्ञापन निकलता है। शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट ये नोटिस कब आती है, सितंबर में आती है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 3 महीने बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और उसमें देखिए इन पदों में कितने गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जूनियर असिस्टेंट वाले जितने छात्र हैं इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जो JEE वाले हैं 5500 पद जो आपकी हैं, ठीक है। 1468 पदों के लिए 15 गुना, जिसमें कि समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए कुल कितने अभ्यर्थी बुलाए गए, 66,691 अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। और अगर आप इसका निकालोगे तो ये 45 गुना है भैया इसका। 1468 पदों के सापेक्ष ये कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, 45 गुना, ठीक है। तो आप जो जूनियर असिस्टेंट के छात्र हैं सोच रहे हैं कि सर हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और अभी मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़ा भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए सितंबर में ये आपकी आती है, और ये यहाँ पर जाकर ये कट ऑफ निकाली जाती है भाई इतने लोगों को, जितने पेट के मार्क्स हैं, ठीक है, 2022 नॉर्मलाइजेशन के अनुसार अपने श्रेणी के अनुसार इतने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक। ये बात हो गई। अब इसके एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका मई जून में विज्ञापन आता है, और सितंबर में आपका क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तब से आप क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह हो चुके हैं आपको वेट करते हुए। ये जनवरी का महीना चल रहा है, साल 2024 है, और जनवरी में 1 हफ्ता जाने वाला है। अब जिस प्रकार से आपने देखा कि अगर जो चुनावी माहौल है, ठीक है, UPP 66,000 जो 60,000 जो भर्तियां हैं, 60,000 समथिंग जो पद हैं UP पुलिस सिपाही की, 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है, और उसकी 18 फरवरी को एग्जाम डेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर यहाँ पे परीक्षा करा ली जा रही है। तो ये चुनाव है, और अब आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। आप लोगों का भी एग्ज़ाम, ठीक है, फरवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फरवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और
यहाँ तक कि फरवरी में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। आपके 11 फरवरी का आरओ है, इसके बाद आपका 18 फरवरी को यूपीपी है, और फरवरी के लास्ट वीक में ही यूपीपी के बाद ही आपके एग्जामिनेशन की नोटिस यहाँ पर होगी, एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो लेखपाल की रिजल्ट आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपने देखा। अब यहाँ पर आपका इस भर्ती को फरवरी लास्ट में यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा लिया जाएगा। ठीक है, और 17 मार्च को जो एक संभावित तिथि है यूपी पीसीएस की है, तो ठीक है 2024 की, तो आपके पास समय नहीं है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। कंप्यूटर की नोट्स, अगर आपका कंप्यूटर नहीं तैयार है तो नाम मात्र के शुल्क पर कंप्यूटर की नोट्स भी हमारी एप्लीकेशन पर आपको है। तो जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, यूपी जीएस हो गया, है ना, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। तो ये बात हो गई वीपीओ एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो जूनियर असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन निकली थी, और ये शुद्धि पत्र है जिसमें पहले पद कम थे, उसके बाद फिर बढ़ाए गए। इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा आपसे आवेदन कब लिया गया था। आवेदन आपसे कब लिया गया था? 3831 पदों के लिए 12/9/2023 से आप देख सकते हैं 3/10/23 तक शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन तिथि 10/10/2023 यानी कि अक्टूबर। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे फॉर्म भराया गया था, और अक्टूबर है, फिर नवंबर, दिसंबर, और ये जनवरी चल रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये निकला कि भाई पदों की संख्या बढ़ गई है, तो 5512 पद हैं। अब यहाँ पर आपके मन में संशय है कि भाई हमारी मेरिट पेट में इतनी है, हम तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आई है, शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आई है। वीपीओ की तो आ गई है, और शॉर्ट लिस्टिंग देखिए आपको इसी मंथ के अंत तक, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जो भी अपडेट आपको दी जाती है, संडे दी जाती है, इसी मंथ के अंत तक शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये मार्च माह में आपका करा लिया जाएगा, वीपीओ के बाद ही यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे पीछे भी है, 1 हफ्ते के अंतराल पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए आरटीआई के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने वो आरटीआई भी है, जो आपने देखा है, बहुत पहले ही देखा होगा कहीं किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतने के तहत ग्रहण करने का, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार नियम इतने के तहत 5 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उस अनुरोध के क्रम में अवगत कराना के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 23 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक सहायक के अंतर्गत किए गए आवेदनों की कुल संख्या कितनी है? 2,46,389 है। ठीक है, तो 5512 पदों के लिए 2,86,389 है, और आपने देखा है कि 1468 पदों के लिए 45 गुना बनाए गए हैं। और आपको ये भी पता है कि इस परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसके पहले जो भर्तियां आई थी उसमें काफ़ी पद रिक्त हो गए थे, तो आयोग इतनी कम मात्रा में आवेदन हुआ है। ठीक है, तो आयोग क्या करेगा, आपको जिस तरीके से 45 गुना वीपीओ बुला लिया, उसी तरीके से यहाँ पर सबको मौका मिलेगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, सबको मौका मिलेगा भाई, ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से जारी रखिए, समय कम है, और चुनाव के पहले आपका एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप प्रायः कमेंट करते रहते हो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट पे देखिए काम हो रहा है। लेखपाल भर्ती का आज रिजल्ट निकल चुका है, 5 साल से लंबित भर्तियां हैं। इसका जो देखिए रिजल्ट आपका है जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं होती है। जब तक हमें कोई सोर्स से पता नहीं चलता है तब तक हम आपके सामने ऐसी न्यूज़ नहीं लाते हैं। ठीक है, तो तीनों भर्तियों की हमने जानकारी यहाँ पर दे दिया है कि वीपीओ का एग्ज़ाम आपका फरवरी में करा लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग जनवरी लास्ट में आ जाएगा, और ये मान चलिए कि वीपीओ के एग्ज़ाम के बाद ही, यानी कि आपका यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद वीपीओ एग्ज़ाम, इसके बाद 1 हफ्ते के अंतराल पर आपका ये करा लिया जाएगा। और सभी छात्रों को जूनियर असिस्टेंट में मौका मिलेगा, क्योंकि आरटीआई से आपने एक आंकड़ा देख लिया कितना है और किस तरीके से आयोग ने वीपीओ एग्जाम में कॉलिंग किया है, और बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दे दिया है, और जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका वीडियो एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी हमने आपको नोट्स बताए हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, यूपी जीएस हो, कंप्यूटर के नोट्स हो, आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क पर। सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती है, साथ ही स्टडी मटेरियल की वीडियोस भी हम आपको देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।